आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि मोबाइल से ऑनलाइन इंतकाल कैसे दर्ज करें। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जिनका इंतकाल दर्ज करना है उनकी एक पीडीएफ फाइल बनाएं और 150 केबी पर पेज से अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए। पेज चाहे 10 हो कितना ही हो। अब मोबाइल के द्वारा हम घर बैठे बैंक से रहन मुक्त, विरासत, हक त्याग, उपहार या गिफ्ट, नाबालिग से बालिग, आवंटन और न्यायालय आदेश या डिक्री, इनके इंतकाल हम घर बैठे दर्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल पर लिखेंगे अपना खाता या जमाबंदी, सर्च करेंगे। अब इस वेबसाइट को खोलेंगे। खोलने पर हमें सबसे ये दूसरे नंबर पर है नामांतरण के लिए आवेदन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आवेदक का नाम लिखेंगे जो आवेदन कर रहा है। इसमें यहाँ ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है वही लिखें। जो भी आवेदन करवा रहा है उसका नाम, फिर उसके पिता का नाम और उसका मोबाइल नंबर जो उसके पास है, और उसी प्रकार उसका पता भी वही लिखना है जहाँ का वो निवासी है। यह नहीं लिखना है कि उसकी भूमि है वो पता लिखें। तो यहाँ मोबाइल नंबर लिख देंगे और गांव का नाम जहाँ निवास करता है, उसके बाद उस ज़िले का नाम जहाँ भूमि स्थित है, फिर तहसील का नाम जिस तहसील में भूमि है, और फिर उसी प्रकार उस गांव का नाम सिलेक्ट करना है। ये सारे सिलेक्ट ही करने हैं, टाइप कुछ नहीं करना है। तो जिस गांव में जिस चक में भूमि है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यदि कौन सा इंतकाल दर्ज करना है वो यहाँ से विकल्प चुनना है कि बैंक से रहन है या रहन मुक्त है, विरासत है, हक त्याग है या डिक्री है या दान पत्र है या उपहार है, तो वो एक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे चलें। अब आपको यदि खाता नंबर की जानकारी है तो हाँ लिख दें, अन्यथा नहीं। पहली बात है कि आप जानकारी कर लें, पहले जमाबंदी चेक कर लें भी कौन कौन से खातों का हम इंतकाल दर्ज कर रहे हैं। एक खाते का है तो एक लिख देंगे, और अगर अनेक है तो उसमें सिलेक्ट कर लेंगे आगे। यहाँ हाँ भर दिया, हाँ भरने पर हमें खाता नंबर आ गए जमाबंदी के। और ये नामांतरण हमारा 2 खातों में है, खाता संख्या 61 और 62, दोनों को 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आगे चलें। आगे चलने पर ये खाते की एंट्री आ गई है कि इन पर रहन किया गया है। अब पुनः आगे चलें। अब खाते में ये 2 नाम है तो दोनों में जो लोन उठा रहा है, ऋण ले रहा है, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आगे चलें। इसी प्रकार दूसरे खाते के ये 2 खातेदार हैं, उनके नाम आगे, इसको टिक कर देंगे। अब आगे चलें। अब ये खाते की एंट्री, दोनों खातों की एंट्री आ चुकी है। अब इनका आगे हिस्सा दिया गया है, 1/2 है हिस्सा, और यहाँ पर इस बॉक्स में रहन हिस्सा है उसको भी 1/2 करना है। ये ऑटोमेटिक 1/1 लिखा आता है, तो यहाँ इसको एडिट करके 1/2 कर देंगे। इसी प्रकार दूसरे खाते में भी 1/2 कर देंगे। फिर आगे चलें। अब ये हमें अब उस बैंक का नाम चुनने के लिए कह रहा है कि आपने किस बैंक से लोन लिया है। तो यहाँ इस पर क्लिक करते ये नीचे बैंक के नाम दिखाएगा जो बैंक 6(1) के अंदर दिया गया है, रहनामे में दिया गया है, वो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उस ज़िले का नाम जहाँ वो बैंक स्थित है, और उसी प्रकार फिर आगे उस ब्रांच का नाम भी सेलेक्ट करना है कि कौन सी ब्रांच से आपने, कौन से गांव से, कौन से शहर से लोन लिया है। तो इसको सर्च भी कर सकते हैं या स्क्रॉल करके हम ढूंढ सकते हैं नाम। फिर आगे चलें। अब हमें बैंक के नाम वगैरह आ गए सारे। अब हमें आगे का जो प्रोसेस है उसको पूरा करना है। उसके लिए हमें जो मोबाइल नंबर पहले दर्ज किए थे उसके ऊपर OTP भेजनी है। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। OTP आने के बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई होने के बाद हमें वो डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करने हैं, तो चूज़ फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे, और जहां हमारी फ़ाइल सुरक्षित रखी गई है, जो PDF बनाई थी 150 KB पर पेज से अधिक नहीं थी बड़ी, वो यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करते ही हमें वहाँ दिखाएगी फ़ाइल। अब वेरीफाई कर दी OTP। अब एक पॉपअप मैसेज आया है कि OTP आपकी वेरीफाई की जा चुकी है, सही है OTP।
वो फाइल सिलेक्ट करेंगे। अब ये हमें चूज़ फाइल पर क्लिक करते हुए विकल्प दिखाए हैं कि किस में फ़ाइल है। तो जहाँ भी आपकी फ़ाइल रखी है वहाँ सर्च कर लें, बहुत ही सिंपल है। ये गूगल ड्राइव में थी तो यहाँ से हम फाइल का नाम है उस पर क्लिक करते ही फ़ाइल आ गई है। अब इसको सुरक्षित कर देंगे। सुरक्षित करते ही अब यह पटवारी जी की आईडी पर चली जाएगी अपने आप ही, और पटवारी जी इसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने पीडीएफ अटैच की है उसकी जांच करेंगे। अगर वो सही है तो उसको तहसीलदार जी की आईडी पर भेज देंगे, अन्यथा उसको रिजेक्ट कर देंगे। और तहसीलदार जी इस इंतकाल को प्रमाणित करते ही जमाबंदी में अपने आप ही नामांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।